हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे लेसन प्लान बनाना। और ये गणित के लेसन प्लान है। जैसे कि आपको 2 लेसन प्लान हम बना के बता चुके हैं, ठीक वैसे ही ये पाठ योजना संख्या 3 है। तो इसमें सबसे पहले दिनांक, कक्षा, वर्ग कक्षा 8 के बनाए हमने। तो कक्षा 8 वर्ग आ, विषय गणित, उपविषय अंकगणित, प्रकरण घनमूल, कालांश फर्स्ट और समयावधि 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य जो हमारे विषय से संबंधित होते हैं। विद्यार्थियों में गणित विषय के प्रति रुचि जागरूक करना, विद्यार्थियों में मानसिक क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता को विकसित करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, विद्यार्थियों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना। और इसके बाद हेडिंग डालते हैं दोस्तों विशिष्ट उद्देश्य। और विशिष्ट उद्देश्य में ब्लूम टैक्सोनॉमी का प्रयोग करते हैं। ब्लूम टैक्सोनॉमी में 4 पॉइंट्स होते हैं: ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक। इसके बाद आता है सृजनात्मक। तो सबसे पहले लिखते हैं ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी घनमूल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। विद्यार्थी घनमूल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। बोधात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी घनमूल के विषय में बोध कर सकेंगे। विद्यार्थी घनमूल के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। और अनुक्रियात्मक में लिखेंगे विद्यार्थी घनमूल से अवगत हो सकेंगे और विद्यार्थी घनमूल से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे। इसके बाद सृजनात्मक, और सृजनात्मक में लिखेंगे कि विद्यार्थी घनमूल को पहचान सकेंगे, विद्यार्थी घनमूल का मूल्यांकन कर सकेंगे। और इसके बाद लिखते हैं दोस्तों सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चाक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतांक, चार्ट पेपर आदि। इसके बाद लिखते हैं पूर्व ज्ञान। और पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि विद्यार्थी घनमूल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना बनाते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारी कॉपी में ये प्रस्तावना के कॉलम पहले से ही बने हुए हैं। अगर आपकी कॉपी में नहीं बने हैं तो सेम इसी तरह बनाने हैं कि छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि प्रक्रियाएं। तो सबसे पहले लिखते हैं, प्रश्न पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों कुछ संख्याओं के नाम बताइए। विद्यार्थी क्रियाओं में छात्र जवाब देंगे 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। प्रश्न करेंगे अगला, 3 को 3 बार गुणा करें तो क्या प्राप्त होगा। छात्र जवाब देंगे 27। संख्या 27 संख्या 3 का क्या है। छात्र जवाब देंगे घन। अगला प्रश्न होगा घन के प्रतिलोम को क्या कहते हैं। और ये हमारा समस्यात्मक हो जाएगा। और विधि प्रविधि में हमारी प्रश्नीकरण हो जाएगी। इसके बाद उद्देश्य कथन बोलेंगे कि प्रिय विद्यार्थियों, आज हम घनमूल के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके बाद व्याख्या देंगे। प्रस्तुतिकरण होगा इसका। प्रस्तुतिकरण में शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं और इसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु हमारा है घनमूल। इसकी व्याख्या देंगे, यदि किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुणा करें तो गुणनफल से प्राप्त संख्या को गुणा की गई संख्या का घन कहते हैं। घन के प्रतिलोम को घनमूल कहते हैं। घनमूल को करणी में 3 खास से प्रदर्शित करते हैं। आदर्श प्रश्न, इसमें आदर्श प्रश्न करेंगे कि 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों से प्रश्न करेंगे कि प्रश्न में क्या दिया है। छात्र जवाब देंगे संख्या। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। छात्र जवाब देंगे घनमूल। घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे। छात्र जवाब देंगे हल करके। ठीक है, आगे चलते हैं, हल करेंगे इसका। तो 2 को सबसे पहले जो ये संख्या दी है 1728, इसे सबसे छोटी संख्या से काटेंगे। तो 2 को काटेंगे, 2 अट्ठे 16 है, 1 बच जाएगा, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 2 छंग 12। ठीक है,
फिर 2 से कट जाएगा, 2 एकन 2, और यहाँ पे 2 संख्याएं हैं तो 0 आ जाएगा साथ में, और 2 कट जाएंगे, 2 अट्ठे 16, ठीक है। फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, इसके बाद में 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, ठीक है। फिर 3 नेम 27 और 3 तिये 9, 3 एकन 3, ठीक है। तो 1728 का घनमूल हो जाएगा, कितने 3 के जोड़े बनाए जाते हैं इसमें, तो 3 के जोड़े बना लेंगे, तो हो जाएगा इसका 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी कि 2 दूनी 4 तियाँ 12, ठीक है। और इसके बाद विधि प्रविधि हो जाएगी हमारी, जो व्याख्या करी थी उसके सामने हो जाएगा व्याख्यान, और जहाँ पे हमने प्रश्न किए हैं बच्चों से वो हो जाएगी विश्लेषण, और जहाँ पे हमने हल किया है वो हो जाएगा संश्लेषण। श्यामपट्ट कार्य में क्या करेंगे, श्यामपट्ट कार्य में जैसे कि हमने ये श्यामपट्ट लगाया है ठीक वैसे ही श्यामपट्ट लगाना है, और इधर जो हमने आदर्श प्रश्न का हल किया था वो भी यहाँ श्यामपट्ट पे करके दिखाना है, ठीक है। आगे बच्चे से फिर आदर्श प्रश्न करेंगे, और इसमें आदर्श प्रश्न कैसा होगा, जैसे पीछे किया था, ठीक है। आदर्श प्रश्न है, इसमें संख्या दी है कि 1 5 7 4 6 4 का घनमूल ज्ञात कीजिए। बच्चे से प्रश्न करेंगे, प्रश्न में क्या दिया है, छात्र जवाब देंगे संख्या, प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, छात्र जवाब देंगे घनमूल, प्रश्न करेंगे घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, छात्र जवाब देंगे हल करके, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम इसे हल कर लेंगे, और ये जो विधि हो जाएगी हमारी विश्लेषण, और जहाँ पे इसका हमने हल किया है वो हो जाएगा संश्लेषण, ठीक है। और ब्लैक श्यामपट्ट कार्य में, ये जो श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने यहाँ हल किया है वो श्यामपट्ट पे हम बच्चों को करके दिखाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला आदर्श प्रश्न करेंगे, और ये आदर्श प्रश्न है कि 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दिया है, क्या ज्ञात है या क्या दिया है, एक ही बात होती है, तो छात्र जवाब दे देंगे कि संख्याएं दी हैं। प्रश्न में क्या ज्ञात करना है, छात्र जवाब दे देंगे घनमूल ज्ञात करना है। घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे, छात्र जवाब दे देंगे कि हल करेंगे इसे, ठीक है। अब इसका हल निकाल लेंगे, 2744 का घनमूल होता है 14, ठीक है। तो जहाँ पे हमने इस बच्चों से प्रश्न किए हैं वो हो जाएगा विश्लेषण, और जहाँ से इसका हल किया है वो हो जाएगा संश्लेषण। श्यामपट्ट कार्य में जो भी हमने यहाँ हल किया है वो श्यामपट्ट पे भी बच्चों को करके दिखाएंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। तो पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से प्रश्न करेंगे कि 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए, 729 का घनमूल ज्ञात कीजिए, 2744 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसके बाद श्यामपट्ट सारांश, ब्लैकबोर्ड समरी। ब्लैकबोर्ड समरी में क्या लिखेंगे कि यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करें तो प्राप्त गुणनफल को उस संख्या का घनमूल कहते हैं, घन के प्रतिलोम को घनमूल कहते हैं, इसे कहते क्यूब रूट से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसके बाद बच्चों को होमवर्क दे देंगे कि विद्यार्थी 74088 और 10648 का घनमूल ज्ञात कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर्यवेक्षक टिप्पणी हो जाती है, तो यहाँ पे हमारे टीचर साइन करते हैं जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं, इधर हमारे सुपरवाइजर साइन करते हैं जो भी हमें ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।